हेलो दोस्तों। आज मैं आपके साथ फायर एक्सटिंग्विशर से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग सा इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। जैसे आपने देखा होगा कि फायर एक्सटिंग्विशर के बॉडी पे जो इंस्ट्रक्शंस रहता है उसमें एक लेबलिंग किया रहता है फायर रेटिंग का। और फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर पे आपने देखा होगा कि नेक पे एक बैंड भी लगा हुआ रहता है। तो उसका क्या मतलब होता है, आज हम इस वीडियो में उसके बारे में जानेंगे और साथ साथ कुछ और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी फायर एक्सटिंग्विशर से रिलेटेड हम आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फायर रेटिंग के बारे में जानते हैं। तो फायर रेटिंग आपने देखा होगा कि हर एक फायर एक्सटिंग्विशर जो भी IS 15683 को फॉलो करता है, जो कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है फायर एक्सटिंग्विशर मैन्युफैक्चरर के लिए। तो हर एक फायर एक्सटिंग्विशर के बॉडी पे एक लेबलिंग होता है जिसमें फायर रेटिंग मेंशन होता है। तो ये इसेंशियल रिक्वायरमेंट है और इसे मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। जो भी मैन्युफैक्चरर है उसके लिए ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है जो उनको फॉलो करना पड़ता है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि लेटर इस तरह से यूज होता है, जैसे 2A, 8B, 5A, F, इस तरह के लेटर एंड न्यूमेरिकल आपने देखे होंगे, दोनों साथ साथ लिखे हुए रहते हैं। तो ये जो डिसाइड होता है ये मेनली एक टेस्ट रिपोर्ट के बेसिस पे होता है जो एक रिकॉग्नाइज्ड लेबोरेटरी में कैरी आउट किया जाता है। तो हम थोड़ा बहुत टेस्ट के बारे में भी जानेंगे कि किस तरह से टेस्ट किया जाता है। फायर रेटिंग का जो आपने ये देखा कि नंबर और लेटर ये दोनों का कंबाइन जो किया हुआ रहता है, तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है यहाँ पे। अगर हम देखेंगे नंबर, सबसे पहले जो नंबर लिखा हुआ रहता है वो साइज ऑफ फायर के बारे में बताता है कि कितने साइज के फायर पे ये फायर एक्सटिंग्विशर जब हम यूज करेंगे तो वो अप्रोप्रिएट होगा, उससे फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगा। दूसरा जो पार्ट होता है लेटर, वो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर को दर्शाता है। उससे हमें ये पता चलता है कि इस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कौन से क्लास के फायर पे हम करेंगे। नंबर एंड लेटर ये दो पार्ट है फायर रेटिंग का। इसके बारे में डिटेल से हम आगे और जानेंगे। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है आपको, इसका नॉलेज होना आपको क्यों इंपॉर्टेंट है एज ए फायर फाइटर। अगर आप कहीं पे फायर ऑफिसर हैं या कोई फायर सेफ्टी प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, आप जैसे फायरमैन है, तो आप फायर मैनेजर है, किसी का ऑर्गेनाइजेशन में आप फायर सेफ्टी को मैनेज कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन ऑफ एक्सटिंग्विशर के टाइम में जिस तरह की कितने कौन से टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर आपकी ऑक्यूपेंसी में यूज होगा, तो उसके लिए आप लोग रेफर करते हैं IS 2190 2190। आप जब उसको रेफर करेंगे तो मैंने वहां से एक टेबल उठाया है जो आपके सामने है स्लाइड में। वो टेबल 1 में आप देखेंगे कि जैसे लाइट हैजार्ड ऑक्यूपेंसी में यहाँ पे 3 नंबर कॉलम में 1A लिखा हुआ है। तो ये 1A जो है ये फायर रेटिंग को ही दर्शाता है। ऑर्डिनरी में आप देख रहे हैं उसमें भी 1A लिखा हुआ है, जबकि एक्स्ट्रा हाई हैजार्ड ऑक्यूपेंसी में 2A लिखा हुआ है। तो ये फायर रेटिंग को दर्शाता है। अगर आपको फायर रेटिंग का नॉलेज होगा तभी आप फायर एक्सटिंग्विशर को सेलेक्ट कर पाएंगे। तो जस्ट एज ए एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको ये शो कर रहा था कि इस तरह से रिक्वायरमेंट बनती है फायर रेटिंग का, उसका नॉलेज होना आपको जरूरी है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं और देखते हैं कि क्लास ए, जो ए आपने देखा था फायर रेटिंग में, वो कैसे डिसाइड होता है। पहले हम क्लास ए के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम क्लास बी के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्लास ए। क्लास ए में क्या होता है, आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम में क्लास ए की रेटिंग दी गई है 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 15A, 20A। तो इस रेटिंग में अगर आप 1A फर्स्ट रो को देखें तो 1A में एक टेस्ट कैरी आउट किया जाता है। जैसे 72 पीस ऑफ वुड, लकड़ी का टुकड़ा जो है 72 पीस लिया जाता है और उसको क्रीव अरेंजमेंट में किया जाता है। एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर रखा जाता है
और एक वुडन पीस का जो लेंथ है वो भी इसमें मेंशन किया हुआ है। जैसे फर्स्ट रो में 72 पीसेस हैं और उसका उसका जो लेंथ है हर एक पीसेस का वो 500 mm है। तो इसकी अरेंजमेंट जो की जाती है उस टेस्ट में, जब हम क्रिप फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि 12 लेयर्स ऑफ 6 पीसेस रहते हैं। 6 पीसेस, उसके ऊपर फिर 6 पीसेस, इस तरह का अरेंजमेंट किया जाता है, क्रिप अरेंजमेंट उसको बोलते हैं। और उसके बाद नीचे से इग्निशन किया जाता है, फायर लगाया जाता है। और जब जब जो वुडन पार्ट है वो जल जाता है 55 to 60% के अप्रोक्स, और तब तक में इसमें जो इग्निशन के लिए जो सोर्स यूज किया जाता है वो भी कंज्यूम हो गया होता है, तो उसको हटा लेते हैं और उसके बाद 1A रेटिंग वाले फायर एक्सटिंग्विशर को उस पर डिस्चार्ज करते हैं, उस पर यूज करते हैं फ्रॉम डिफरेंट साइड, दूसरे दूसरे साइड से, ऊपर से, साइड, राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक, तो वहां से अप्लाई करते हैं। तो 72 पीसेस का जो फायर है वो एक्सटिंग्यूश हो जाता है। तो वो इस तरह से दर्शा रहा है कि 1A रेटिंग का अगर आपने फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया तो आप 72 पीस फायर को, जो साइज, जो डायमेंशन यहाँ पे दिखाया गया है जिस तरह के अरेंजमेंट में, आप 72 पीस लकड़ी का जो फायर होगा उसको आप 1A रेटिंग वाले फायर एक्सटिंग्विशर से एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। सेम थिंग होगा 2A में। आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ पीसेस ऑफ वुड जो है, लकड़ी का टुकड़ा, वो बढ़ गया है, 112 हो गया है, 112 हो गया है। और उसकी अरेंजमेंट जो है 16 लेयर, 16 लेयर में 7 पीसेस का बनाया गया है। और 112 लकड़ी के टुकड़े का जो आग होगा वो 2A फायर रेटिंग वाले फायर एक्सटिंग्विशर से एक्सटिंग्विश हो जाएगा। तो 1 का मतलब आप देख रहे हैं ए तो कॉमन है, अगर क्लास ए रेटिंग वाले आप कॉलम में जाएंगे तो ए कॉमन है, क्योंकि ये क्लास ए के लिए टेस्ट था, तो ए कॉमन है। हम लकड़ी का टुकड़ा ही यूज कर रहे हैं तो सारे क्लास ए फायर में ही है। और जो 1 2 3 4 6 10 15 20 जो देख रहे हैं वो आपको साइज ऑफ फायर के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो इस तरह से क्लास ए का फायर रेटिंग डिसाइड किया जाता है इस टेस्ट के अकॉर्डिंग। दूसरा हम आते हैं क्लास बी। क्लास बी में क्या होता है, एक पैन लिया जाता है और पैन में एक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो होता है उसको रख के फिर उसमें इग्निशन सोर्स दिया जाता है। वो भी डिफाइंड होता है। अगर आप 15683 जो IS कोड है उसको देखेंगे तो उसमें वो भी डिफाइन किया गया है कि कितना फ्यूल उसमें यूज करेंगे उसको हीट करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो है उसको किसी भी पैन में रखते हैं तो पैन का साइज भी वहां पे मेंशन है। तो पैन में जब हम रखते हैं तो उसमें 2/3 N-हेप्टेन लेते हैं। N-हेप्टेन जो है एक तरह का सॉल्वेंट है जो क्रूड ऑयल में भी यूज होता है, कुकिंग ऑयल में भी यूज होता है और पेंट सब में यूज किया जाता है। तो एक तरह का सॉल्वेंट है, उसको यहाँ पे एज ए टेस्ट मेथड में यूज किया गया है। N-हेप्टेन बोलते हैं उसको। उसके साथ 1/3 ऑफ वाटर मिक्स किया जाता है। तो टोटल वॉल्यूम जो बता रहा है उसमें 2/3 N-हेप्टेन है और 1/3 वाटर है। और अप्रोक्स सरफेस एरिया जो पैन का साइज होगा वो कितना है, 0.25। फर्स्ट रो का हम एग्जांपल ले रहे हैं 8B। 8B में B जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर है, जैसा कि क्लास B, N-हेप्टेन क्लास B में फॉल करता है। तो B कॉमन है, रेटिंग वाले कॉलम में आप देखेंगे क्लास B रेटिंग में, तो B सब में कॉमन है। और जो चेंज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, नंबर हो रहे हैं चेंज। तो नंबर साइज को यहाँ पे डिनोट कर रहा है, दर्शा रहा है। तो पहले वाले रो में आप देख पा रहे हैं कि 8 लीटर है टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मिक्स किया हुआ। और दूसरे वाले आप रो में देखेंगे 13 है, थर्ड रो में देखेंगे 21 है। तो जैसे जैसे वॉल्यूम है वैसे वैसे यहाँ पे रेटिंग है। 8B, 13B, 21B और 8 क्या है, वॉल्यूम है, 8 लीटर ऑफ लिक्विड है, 13 लीटर ऑफ लिक्विड है, 21 लीटर ऑफ लिक्विड है। और इसी तरह से लास्ट तक जाते हैं 233B तक। और इसमें साइज ऑफ पैन जो है वो भी डिसाइडेड है कि फायर का साइज क्या होगा। अब अगर आपसे कोई बोलता है कि हमारे पास 0.25 स्क्वायर मीटर का
एक पैन है उसमें फायर हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उस पे 8B रेटिंग का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। सिमिलरली हम दूसरे रेटिंग को भी यूज करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको क्लास बी की जो रेटिंग है वो क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं हम थर्ड में। थर्ड में है कुकिंग ऑयल फायर। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे CO2 जो क्लास सी वाले फायर हैं उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, उसका कोई टेस्ट नहीं होता है। अगर उसमें क्लास बी है तो बी के अकॉर्डिंग ही उसको फॉलो किया जाता है। तो कुकिंग ऑयल फायर जो कि क्लास एफ में फॉल करता है, तो कुकिंग ऑयल फायर में भी सेम किया गया है। कुकिंग ऑयल जैसे आप देख पा रहे हैं कि 5F, 15F, 25F, 75F, ये क्लास एफ फायर एक्सटिंग्विशर की रेटिंग होती है, जिसमें एफ तो कॉमन है जो कि क्लास ऑफ फायर के बारे में बता रहा है, कुकिंग ऑयल फायर है तो ये एफ में फॉल कर रहा है। और 5, 15, 25 एंड 75 जो है वो वॉल्यूम ऑफ कुकिंग ऑयल बताया जा रहा है। तो इसको भी एक पैन में लिया जाता है और फिर हीट किया जाता है। डिटेल मेथड आप देखेंगे उसमें IS 15683 में मेंशन है। तो अगर 5F रेटिंग का कोई किचन एफ टाइप का आप अगर कोई फायर एक्सटिंग्विशर देखते हैं, तो इसका मतलब उसका यूज हम कुकिंग ऑयल फायर पे कर सकते हैं जहां पे कि 5 लीटर तक ऑयल यूज हो रहा हो। 15F का भी सेम होगा, वहां पे हम कुकिंग ऑयल 15 लीटर तक के फायर पे हम उसका यूज कर सकते हैं। सिमिलरली 25F के लिए भी होगा, 75 के लिए भी होगा। तो नंबर जो है वो वॉल्यूम ऑफ कुकिंग ऑयल बता रहा है लीटर में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल फायर। अब इलेक्ट्रिकल फायर में क्या होता है कि जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर हैं जो इलेक्ट्रिकल फायर पे यूज हो सकते हैं, उसको एक सर्टेन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट से गुजरना पड़ता है। और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट जो होता है उसमें उसका उसका जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो आपको कोड में मिल जाएगा। तो उसको इस टेस्ट में पास करना पड़ता है और 0.5 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट पास नहीं करना चाहिए नोजल टू अर्थ। जब हम किसी लाइव प्लेट पे, लाइव इलेक्ट्रिसिटी वाले प्लेट पे उसका यूज करेंगे तो नोजल में जितना करंट पास करेगा और बिटवीन अर्थ, इन दोनों का डिफरेंस 0.5 मिली एम्पियर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो इलेक्ट्रिकल फायर रेटिंग वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उस पे कुछ एक सिंबल होता है जो इनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का होता है, या तो वो सिंबल मार्क किया जाता है या सी रेटिंग मार्क किया जाता है। जैसे आपको पता होगा कि NFPA के अकॉर्डिंग जो सी रेटिंग है वो इलेक्ट्रिकल फायर के लिए यूज होता है। किसी किसी फायर एक्सटिंग्विशर के बॉडी पे मैंने देखा है कि ई भी लिखा हुआ रहता है। तो अगर CE या इलेक्ट्रिकल सिंबल जो है, इलेक्ट्रिकल इनर्जाइज इक्विपमेंट वाला जो सिंबल है, कंडक्टर वाला सिंबल, अगर वो फायर एक्सटिंग्विशर के इंस्ट्रक्शन पे लिखा हुआ है, फायर एक्सटिंग्विशर के बॉडी पे मेंशन है, तो इसका मतलब आप उसका यूज, उस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज इलेक्ट्रिकल फायर पे भी कर सकते हैं। और ये वाला सिंबल है जिसकी बात मैं कर रहा था कि इनर्जाइज, इलेक्ट्रिकल इनर्जाइज कंडक्टर का ये सिंबल है जो फायर एक्सटिंग्विशर के बॉडी पे मेंशन होता है अगर वो इलेक्ट्रिकल फायर में सुटेबल है तो। अब हम एक एग्जांपल से देखते हैं। तो मैंने क्या किया, एक मल्टी रेटिंग वाला कोई भी रैंडमली ऐसे ही नंबर मैंने उठा लिया है। ऐसा नहीं कि मैंने किसी फायर एक्सटिंग्विशर की बॉडी से ये फायर रेटिंग उठाया है, तो आप उसको उस तरह से कंसीडर नहीं करेंगे। मैंने एग्जांपल के लिए लिया है ताकि ये आपको कंप्लीटली सारे फायर रेटिंग एक बार में समझ में आ जाए। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि फायर एक्सटिंग्विशर के बॉडी पे ए वाली भी रेटिंग रहती है और बी वाली भी रेटिंग रहती है, किसी किसी में सी वाली भी रेटिंग हो सकती है। तो मल्टी रेटिंग फायर एक्सटिंग्विशर के बॉडी पे हो सकता है। तो उससे हमें पता चलता है कि डिफरेंट डिफरेंट क्लास पे सेम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दिया है 6A, 8B, 5F, C और E, मतलब इलेक्ट्रिकल के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इसकी जो सुटेबिलिटी है और जो एप्रोप्रिएट यूज होगा वो किस पे होगा। 6A का मतलब हो गया 23 लेयर ऑफ 10 पीसेस, मतलब 230 पीसेस ऑफ वुड
230 लकड़ी का टुकड़ा जो हमने टेस्ट में किया था, जो टेस्ट में हमने डिस्कस किया था, क्लास ए फायर पे हम इसका यूज करेंगे तो उस फायर को ये, उस फायर के लिए ये अप्रोप्रिएट होगा, उस फायर को ये एक्सटिंग्विश कर देगा। 8B का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 8 लीटर, जिसमें थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, 2/3 ऑफ एन हेप्टेन एंड 1/3 ऑफ वाटर मिक्स करके 8 लीटर जब हम बनाएंगे तो उसको क्लास बी फायर के लिए वो सुटेबल होगा। तो 8B का मतलब हो गया 8 लीटर लिक्विड क्लास बी वाले फायर पे, 8 लीटर लिक्विड जो क्लास बी वाला फायर के लिए होता है, जो फ्लैमेबल लिक्विड है, उसके लिए ये फायर एक्सटिंग्विशर अप्रोप्रिएट होगा यूज के लिए, उस फायर को ये एक्सटिंग्विश कर सकता है। अब थर्ड है 5F, 5 लीटर ऑफ कुकिंग ऑयल, क्लास एफ फायर है। 5 लीटर ऑफ कुकिंग ऑयल वाले फायर पे 5F अगर लिखा हुआ है तो वो फायर एक्सटिंग्विशर अप्रोप्रिएट होगा उस आग को बुझाने के लिए। C और E और सिंबल, जो मैंने इनर्जाइज कंडक्टर का जो सिंबल दिखाया था अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में, अगर ये तीनों में से कुछ भी मेंशन है तो इसका मतलब उसका यूज हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इनर्जाइज इक्विपमेंट पे भी कर सकते हैं, उसमें करंट लगने का खतरा नहीं होगा, उसके लिए वो सुटेबल है। तो इस एग्जांपल से आपको दोस्तों कुछ आइडिया लग गया होगा कि फायर रेटिंग को आपको किस तरह से रीड आउट करना है। अगर किसी फायर एक्सटिंग्विशर के बॉडी में बॉडी पे फायर एक्सटिंग्विशर फायर रेटिंग मेंशन है तो उसको किस तरह से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। और साथ साथ अगर कभी आपको सिलेक्शन करना है कि फायर एक्सटिंग्विशर का, तो उस समय भी आप अपनी रिक्वायरमेंट फायर रेटिंग के फॉर्म में दे सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप फायर एक्सटिंग्विशर परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैंने लिया है यहाँ पे एग्जांपल, वो लिया है कलर बैंड का। कलर बैंड में आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर आपने डिफरेंट कलर का कलर बैंड देखा होगा। ये नेक के अराउंड होता है। और वाटर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर जो है, वाटर मिस्ट बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर, इसका जो बैंड होता है वो रेड कलर का होता है। फोम बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर का येलो कलर है, लेकिन ये लाइट येलो के फॉर्म में होता है, रीजन मैं आपको लास्ट में बताता हूं। और पाउडर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर जो है उसका जो बैंड होता है वो ब्लू कलर का होता है। CO2 बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर का बैंड ब्लैक कलर का होता है। और क्लीन एजेंट बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसमें जो बैंड होता है वो ग्रीन कलर का होता है। वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर ब्राइट येलो कलर का होता है। तो ये लास्ट वाला वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का बैंड अपने इंडियन स्टैंडर्ड में नहीं दिया गया है। अपने इंडियन स्टैंडर्ड में सिर्फ फोम बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर का येलो कलर दिया गया है। लेकिन जब आप फिजिकली देखेंगे फायर एक्सटिंग्विशर को, तो जो मैकेनिकल फोम वाला फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें थोड़ा सा लाइट येलो होता है, और जो यूएल लिस्टेड फोम टाइप का वेट केमिकल टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है उस पर ब्राइट येलो का बैंड होता है। तो इस बैंड के माध्यम से भी आप फायर एक्सटिंग्विशर को पहचान सकते हैं कि ये फायर एक्सटिंग्विशर कौन से टाइप का है और कौन से क्लास पे इसका यूज किया जाएगा। ये लास्ट स्लाइड मैंने इसमें ऐड किया है जो IS कोड है रिलेटेड विथ फायर एक्सटिंग्विशर, कौन कौन सा अभी यूज में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं जब फायर एक्सटिंग्विशर से के बारे में IS कोड की बातें आती है। तो कुछ कुछ IS कोड हैं जो विड्रॉन कर लिए जा चुके हैं, तो हमें उसको फॉलो नहीं करना है, उसको यूज नहीं करना है। तो इसीलिए मैंने ये स्लाइड यहाँ पे डालना इंपॉर्टेंट समझा। जैसे IS 2190-2010 2190-2010 जो है, ये कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर सिलेक्शन। अगर आपको फायर एक्सटिंग्विशर सेलेक्ट करना है तो इसको आप रेफर कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन, किस तरह से इंस्टॉलेशन होगा और मेंटेनेंस कैसे होगा फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशर का, उसके लिए आप 2190-2010 IS कोड का यूज कर सकते हैं। दूसरा है 15683-2018 15683-2018 पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर परफॉर्मेंस एंड कंस्ट्रक्शंस के लिए। ये सारे टेस्ट की जो रेटिंग और बैंड की हम बात कर रहे थे, ये सारा रेफरेंस हमने यहीं से उठाया है 15683-2018 से। इसके अलावा और भी आपको परफॉर्मेंस एंड कंस्ट्रक्शन
फायर एक्सटिंग्विशर का जो है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको इस कोड में मिल जाएगा। अब जो एक्सटिंग्विशिंग मीडिया यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर में, तो उसका भी एक सर्टेन आईएस स्टैंडर्ड है जिस आईएस कोड के तहत उसको फॉलो किया जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया फॉर फायर प्रोटेक्शन है, तो इसमें CO2 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जिसको हम फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं। तो जब भी आप फायर एक्सटिंग्विशर परचेज करते हैं CO2 का, तो उसमें आप CO2 एज पर IS 15222 वाला ही खरीदें। IS 4308 ये DCP के लिए है, ड्राई केमिकल पाउडर के लिए है, जो BC, ABC और D टाइप के फायर पे भी सुटेबल होता है। तो इसमें पाउडर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं जब आप DCP फायर एक्सटिंग्विशर खरीदते हैं। तो फोम कंसंट्रेट के लिए 4989 है IS, जो हम मैकेनिकल फोम फायर एक्सटिंग्विशर खरीदते हैं तो उसमें भी हमें तो फोम कंसंट्रेट एज पर IS 4989 एज हमारी रिक्वायरमेंट डालनी चाहिए। अब जो इंडियन स्टैंडर्ड जो अभी यूज में नहीं है, जो ऑलरेडी विड्रॉन किए जा चुके हैं, वो IS 940 है, जो वाटर टाइप गैस कार्टेज फायर एक्सटिंग्विशर के लिए पहले IS कोड था। 2171 DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के लिए था, जो गैस कार्टेज टाइप का था। 6234 वाटर टाइप स्टोर्ड प्रेशर का IS कोड था, वो भी विड्रॉन हो चुका है। IS 10204 ये मैकेनिकल फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का IS कोड था, जो ये भी विड्रॉन हो चुका है। और लास्ट वाला जो है स्टोर्ड प्रेशर में DCP ड्राई पाउडर टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर है, उसका भी ये IS कोड भी विड्रॉन किया जा चुका है, तो ये अभी यूज में नहीं है। लास्ट है मैकेनिकल फोम स्टोर्ड प्रेशर 15397, इस कोड का भी हम यूज नहीं कर सकते, इस इंडियन स्टैंडर्ड का अब यूज नहीं होता है, ये सारे विड्रॉन हो चुके हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। आजकल जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं पोर्टेबल, वो सारे 15683 के अकॉर्डिंग बन के आते हैं, और आपको 15683 वाला ही फायर एक्सटिंग्विशर खरीदने चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आज का टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा मेरा टॉपिक और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से वीडियो आपके लिए बनाते रहूं, आपके साथ नए नए इंफॉर्मेशन शेयर करते रहूं, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। फायर सेफ इंडिया बाय MK मेरे चैनल का नाम है, और बेल बटन भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच।